हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज नंबर 1 में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमिति के परिचय देखेंगे। दोस्तों हम लोग पहले परिचय जानेंगे, फिर उनके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझेंगे, तब हमें क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ दो समकोण त्रिभुज बनाए हैं। दोस्तों हमें जितना भी क्वेश्चन 8.1 में हल करना है, चाहे उससे आगे हल करना है, सभी यह समकोण से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं कि जो 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देखिए जैसे यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये दोनों कोण क्या है? समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ यहाँ देखिए हम इनको थीटा बोलते हैं, थीटा को इससे सूचित करते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ इस त्रिभुज में यहाँ थीटा बन रहा है और इस त्रिभुज में यहाँ थीटा बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम इनको ये समझ लेते हैं। देखिए हम एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। दोस्तों यहाँ समकोण समकोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में कुछ कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तब उनके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए जहाँ समकोण बनता है, वहाँ जस्ट इनके सामने हम देखते हैं इनको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जहाँ समकोण बन रहा है, इनके जस्ट सामने देखेंगे तो इनको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा है। ठीक है, यहाँ कोण है, मान लीजिए 30 डिग्री या कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ 30 डिग्री का कोण है। तो जहाँ कोण बनता है यहाँ से इधर देखते हैं तो ये क्या होता है? लंब होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और दोस्तों नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो देखिए इनको हम लंब बोलते हैं, इनको आधार इनको लंब बोलते हैं, इनको आधार, और ये कर्ण है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनको हम बेस बोलते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। इनको बी से सूचित करते हैं। इनको हाइपोटेनियस कहते हैं, तो इनको एच से सूचित करते हैं। और लंब को क्या कहते हैं? प्रोपेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनको पी से सूचित करते हैं। दोस्तों अब हम देखिए एक समकोण त्रिभुज में हमें यही सब समझना है कि आधार किनको बोलेंगे, लंब किनको बोलेंगे और कर्ण किनको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ देखिए यहाँ अगर कोण थीटा बनेगा तब तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। एक चीज और हम देखते हैं दोस्तों कि कर्ण देखिए लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रखता है। कर्ण समकोण के जस्ट सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये कभी नहीं बदलता है, जो ये कर्ण है ये कभी नहीं बदलता है, ये दोनों आपस में बदल जाता है। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए देखिए यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ थीटा था, तो ये लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? आधार हो गया। तो एक त्रिभुज और हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ ए बी सी, यहाँ अब की बात यहाँ थीटा बन रहा है। ये जो यहाँ थीटा बना था सी के पास, अब यहाँ ए के पास बन जाएगा। तब आधार और लंब कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ तो 90 डिग्री समकोण बन रहा है, यहाँ इनके जस्ट सामने वालों को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण तो फिक्स ही है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, और देखिए अब की बार यहाँ थीटा में कोण बन रहा है, तो इनके जस्ट सामने देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि पी की सापेक्ष देखिए लंब कहाँ से कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा? कर्ण नहीं बदलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ सी के अपेक्ष देख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यहाँ कोण बनेगा तब सी के अपेक्ष देखेंगे तो, और ए के अपेक्ष देखेंगे तो क्या होगा? ये लंब होगा और ये आधार होगा। बस इतना ही समझना है इसमें। ठीक है,
अब दोस्तों इन्हीं सब का देखिए, मान लीजिए इनको हमें लिखना है लंब बटे में आधार, या फिर लिखना है लंब बटे में कर्ण, ये सब लिखना पड़ेगा। तो हम इनका नाम एक दिया गया है, क्या नाम दिया गया है देखिए, हम यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम इन्हें मिटा देते हैं, ठीक है। इस पर समझते हैं एक बार। अब ये आप लोगों से हम पूछ रहे हैं कि देखिए, अगर यहाँ थीटा, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का कोण बना है, तो इनका बताइए लंब कौन सा होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें कि देखिए, मान लीजिए यहाँ क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो इनके जस्ट सामने वाले क्या होगा, क्या बोलेंगे इनको, तो कर्ण बोलेंगे। ये तो फिक्स है, ये आप समझ लीजिए कि ये फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। दोस्तों हमें यहाँ सी के अपेक्ष देखना है, तो यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो कहाँ फोकस जाएगा, इस पर जाएगा। तो ये जहाँ हम टॉर्च जलाएंगे और फोकस यहाँ पर आएगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये लंब हो गया। और दोस्तों नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और दोस्तों अब हम P के सापेक्ष यहाँ थीटा बनेगा, मान लीजिए यहाँ थीटा रहेगा, तो लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो दोस्तों अब P के अपेक्ष हम देखेंगे, अगर यहाँ से हम टॉर्च जलाएंगे तो फोकस कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, और जहाँ वहाँ फोकस जाएगा वो क्या होगा, वो लंब होगा। तो यहाँ से जलाएंगे तो ये लंब हो जाएगा, इनको हम लिखेंगे लंब। और ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों दो ही चीज बदलेगा इसमें, लंब बदलेगा और आधार बदलेगा, कर्ण फिक्स है, ठीक है। तो देखिए इन्हीं सब का नाम दिया गया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, और लास्ट में कॉट थीटा है। दोस्तों ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर हम लोग इनको याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली 1.8 को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे में आधार। एक देखिए, एक हम ट्रिक लिखते हैं, यहाँ ट्रिक हम ये लिखते हैं कि लाल कक्का, लाल कक्का का मतलब पहले दोस्तों समझ लेते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा याद करने में। देखिए यहाँ समझाते हैं, लाल कक्का बटा में लिखते हैं, ठीक है, कक्का, लाल कक्का। देखिए यहाँ ल से क्या हो जाएगा, ल से हो जाएगा लंब, ल से लंब होगा, और ए से क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा। और फिर यहाँ ल है तो एल है, तो एल से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ के है तो के से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ भी के है तो यहाँ भी के से कर्ण हो जाएगा। और भाई साहब देखिए ये क्या है, और ए है तो ए से क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो अब बताइए क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख कर देखते हैं हम, उस पर हम समझेंगे बाद में, पहले इनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ एल बटे के है, तो एल बटे के का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एल से लंब, के से कर्ण लिख सकते हैं। तो लंब अब बटे क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ए है अब बटा में के है, तो ए का क्या लिखते हैं, आधार, के का क्या लिखेंगे, कर्ण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आधार अब बटा में क्या लिख सकते हैं, कर्ण लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तीसरा क्या लिख सकते हैं, देखिए अब तो आप ही बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। एल है यहाँ, तो एल से क्या लिख सकते हैं, लंब। अब बटा में क्या है, ए, तो ए का लिखते हैं आधार, तो लंब बटा आधार लिख सकते हैं, लंब बटा में आधार लिख सकते हैं। अब बताइए आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ लंब बटा आधार को हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा का, यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। बस इसी 3 को अगर दोस्तों हम 3 को याद कर लेते हैं तो ये 3 को उल्टा कर देने से ही प्राप्त हो जाता है। चलिए देखिए कैसे, यहाँ
साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा में कर्ण, एल बटे में के। तो एल बटे के का मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो हम साइन थीटा का मान यहाँ लिख लेते हैं लंब, और बटा में क्या आ जाएगा, कर्ण। लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, कर्ण। अब इनको देखते हैं cos थीटा को। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो ए बटे में के, ए बटे के का मतलब हो जाएगा आधार, आधार बटा में कर्ण, कर्ण। अब tan थीटा का क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो यहाँ लिख लेते हैं लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार लिख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब बचा ये 3। तो 3 को भी बहुत आसान तरीका से हम लिखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ कोस है ना, तो देखिए साइन, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए यहाँ लिखे हैं लंब बटा में कर्ण, लिखे हैं लंब बटा में कर्ण। तो कौशिक थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कौशिक थीटा का सूत्र हो जाएगा यहाँ से। देखिए सेम उल्टा कर देंगे, कर्ण नीचे है ना, तो इनको ऊपर लेकर चला जाएंगे, कर्ण को ऊपर लिख लेते हैं और लंब भाई साहब को कहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे। बस ये हो गया कॉस थीटा का मान। अब लिखेंगे सेक थीटा का मान, तो क्या करेंगे, कॉस के उल्टा कर देंगे, कॉस के उल्टा कर देंगे सेक को, और tan थीटा के उल्टा हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम कोसेक का मान लिखते हैं, कोसेक बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण बटा में क्या लिख सकते हैं, लंब, लंब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उल्टा लिखना है इनके। अब देखिए cos थीटा का मान कितना है, आधार बटा में कर्ण। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, अब cot का, tan का देख लेते हैं, tan का क्या है, tan थीटा का है लंब बटा में आधार, और cot थीटा का उल्टा हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा आधार, और बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात की परिचय। दोस्तों अगर हम ये क्वेश्चन को याद सॉरी ये सूत्र को याद रखते हैं तो हमें थोड़ा भी दिक्कत परेशानी क्वेश्चन को बनाने में नहीं होगा। तो देखिए एक हम उदाहरण लेकर देखते हैं कैसे इस सूत्र के मदद से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए समझते हैं, एक बार क्वेश्चन लेकर एक उदाहरण लेकर समझते हैं यहाँ। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ दिया रहेगा, मान लेते हैं यहाँ कितना, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ कितना 3 दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा, साइन थीटा का मान। इस क्वेश्चन को इसमें हम देखते हैं, साइन थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा है यहाँ, और tan थीटा का मान। क्या आप बता सकते हैं इस त्रिभुज को देखकर, बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा का मान यहाँ से लेंगे हम, लंब बाटा में, चाहे देखिए ना यहाँ से नहीं लेंगे तो यहाँ से भी ले सकते हैं हम। यहाँ एल है, के है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लंब, लंब बाटा में कर्ण, कर्ण। लंब का मान कितना है यहाँ से देखेंगे दोस्तों। अगर देखिए एक चीज और देख लेते हैं, अगर यहाँ थीटा दिया रहेगा तो जहां से थीटा होगा वहीं से हम लंब लेंगे। मान लीजिए यहाँ थीटा बन रहा है तो लंब हमारा ये रहा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ बनेगा तो हम दूसरा लेंगे, थीटा के जगह पर कोई दूसरा मान होगा तो हम कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से लेंगे 4, लंब कितना है 4 बटा कर्ण कितना है 5, तो लिखेंगे 5, हो गया इनका आंसर। साइन थीटा का मान कितना होगा 4/5 होगा। अब आप बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, a बटा के, आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ आधार, आधार और बटा में कर्ण लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे।
तो आधार कितना है, नीचे वाला आधार लेंगे, ये रहा आधार 3 सेंटीमीटर, और कर्ण 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया साइन कॉस थीटा का मान। tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा L/A, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ, लंब बटे में आधार। तो भाई साहब लंब क्या है, लंब कितना है, लंब 4 है तो लिखेंगे 4, और आधार कितना है तो 3 है। ठीक है, इतना समझ में आया है। तो अब एक और हम उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ थीटा दिया हुआ है ना, तो अब देखिए थीटा के जगह पर हम कुछ लिखते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ मान लीजिए ये आधार इनको दिया गया है 3 दिया हुआ है, इनको 4 दिया गया है, और ये हम इनको साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, कर्ण ये सब मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साइन थीटा नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे भाई, यहाँ थीटा के जगह पर दे दिया जाएगा कि पी साइन पी और कॉस पी और कॉसेक पी, नहीं कॉसेक पी का मान बताइए, कॉसेक पी क्या आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इनको समझते हैं। पहले देखिए, पहले तो हम सूत्र लिखेंगे, साइन सूत्र वही रहेगा, भले यहाँ पी रहे क्यू रहे कुछ भी रहे, सूत्र वही लगेगा। लंब बटा क्या होगा, लंब बटा में आधार, कर्ण होगा, कर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब लंब हम यहाँ से खोजेंगे। देखिए किस पर बात हो रहा है, साइन पी, तो खोजेंगे कि पी कहाँ है इस त्रिभुज में, तो यहाँ है पी। अब यहाँ से हम टॉर्च जलाएंगे तो कहाँ फोकस जाएगा, इस पर आएगा, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और आधार तो ये है, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो देखिए लिखेंगे लंब कितना हो गया हमारा 4, तो लिखेंगे 4, बटा में क्या लिखेंगे आधार, कर्ण है तो कर्ण लिखेंगे 5। ठीक है, ये रहा। अब देखिए कॉस पी का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, तो कर्ण आधार, देखिए आधार पी बोला गया है यहाँ से, कॉस पी, तो यहाँ से टॉर्च जलाएंगे ना तो फोकस यहाँ आ जाएगा, तो ये तो लंब होगा, लंब हमारा नहीं चाहिए, यहाँ आधार चाहिए, तो आधार तो ये है 3, तो लिखेंगे 3, बटा में कर्ण कितना है 5 है, तो लिखेंगे 5। ये रहा आंसर। अब दोस्तों एक चीज यहाँ कॉसेक पूछा गया है, तो कॉसेक का मान देखिए ना क्या होता है, साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ साइन क्या है, लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है, यहाँ 5 है, तो लिखेंगे 5 बटा में 3। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब एक चीज हम और देख लेते हैं, एक चीज सेक को भी देख लेते हैं। सेक अगर दोस्तों सेक के जगह पर, थीटा के जगह पर पी नहीं दिया गया, अगर कहीं आर दे दिया गया तो क्या करेंगे, तो दोस्तों अब हमारा लंब और आधार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब हम लंब का मान, सूत्र तो यही रहेगा, सूत्र कॉस के उल्टा कर देंगे, तो कॉस हमारा है आधार बटा कर्ण, लेकिन सेक कितना हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा। तो देखिए लेकिन आर बोला गया, देखिए यहाँ आर है, तो हम आर भीड़ से टॉर्च जलाएंगे, आर भीड़ से टॉर्च जलाएंगे तो किस पर जाएगा, इस पर, तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंब, तो लंब तो नहीं चाहिए हमें, आधार चाहिए, तो ये लंब हुआ, ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 4, ये तो आधार है, कर्ण ये हो जाएगा 5, अब बटा में आधार तो ये है, यहाँ से टॉर्च जलाए हैं, यहाँ से टॉर्च जलाए हैं, तो फोकस इस पर जाएगा, तो जहाँ जिस पर फोकस जाता है उनको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लंब, और ये आधार, तो हमें आधार की जरूरत है, तो लिखेंगे 4। यही हो गया आंसर। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर दोस्तों समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।